तो ये बहुत ही शानदार आप देख रहे होंगे नज़ारे बलूचिस्तान के। और ये एक और स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद गाड़ी अपने इशारे का इंतजार में अपनी, और यूं एक और गाड़ी, और आप ये देख रहे होंगे एक और गाड़ी अपनी फिनिशिंग लाइन की जानिब अबूर करते हुए। बहुत अच्छी यहाँ पे उन्होंने ड्रिफ्टिंग की है, जिस तरीके से वो इस गाड़ी की रफ्तार कर रहे हैं। उनसे पीछे एक और गाड़ी है, वो उससे ज्यादा स्पीड पे नजर आ रही है। इनको उससे पहले फिनिशिंग लाइन अबूर करनी होगी और ये फिनिशिंग लाइन अबूर की, लेकिन उससे पीछे जो एक और गाड़ी है उसकी जरा आप ड्रिफ्टिंग देखें, वो देखें, बहुत ही शानदार अपने इन्होंने ड्रिफ्टिंग की, धूल उड़ाई और अपने फिनिशिंग लाइन पर पहुंचते हुए अपनी इस रेस को मुकम्मल किया। बहुत ही ये जोश और जज्बा इन ड्राइवर्स का नजर आया अपने ट्रैक के ऊपर और इन्होंने अपनी रेस मुकम्मल की। तो अब हम जाएंगे अपने साथी कमेंटेटर नसीम राजपूत की जानिब। थैंक यू वेरी मच अतीकुर रहमान। मेरे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। आप सिक्योरिटी के मामला जितने भी इस रेस के हवाले से हैं, दीगर इंतजाम, किस तरह इतने हज़ारों लोगों ने पहुंचना है, ये तमाम के तमाम काम करते हुए दिखाई दिए। अहमद तला वली ASP हैं बलूचिस्तान पुलिस में और लीड कर रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान पुलिस को। अस्सलाम वालेकुम अहमद तला वली साहब। वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ओवरऑल एंजॉय कर रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल आज एक तारीख रकम कर रहे हैं कि पहली मरतबा पाकिस्तान का कोई ऑफ रोड रैली इवेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये पहली मरतबा हुआ है और आप की सारे एफर्ट उसके पीछे दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू। हम भी कल तक ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि इतना बड़ा इवेंट है और इतना बड़ा ट्रैक है, इसको आप बिल्कुल लाइव दिखा सकेंगे। और ऑब्वियसली हमारी तरफ से तो हर मुमकिन कोशिश की गई है यहाँ पे कि तमाम गेस्ट को, तमाम पार्टिसिपेंट्स को और बाकी तमाम टीम को हर तरीके से यहाँ पे सिक्योर फील करवाएं और कंफर्टेबल फील करवाएं। तो इस सिलसिले में पुलिस ने काफ़ी इंतजाम लिए हैं। हमने अपनी जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है उसको भी इंक्रीज़ किया है। हमने यहाँ पे अपनी पेट्रोलिंग को भी इंक्रीज़ किया है। प्लस जैसे कि आप जानते हैं कि ये जगह तकरीबन मेन सिटी से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है, तो उस हवाले से सारा जो रूट था उसको भी प्रोटेक्ट किया है। वेन्यू की प्रोटेक्शन भी पुलिस ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से की है। तो बाकी बलूचिस्तान की ये जितनी भी ये जो जीप रैली है, ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो तारीख़ में लिखी जाएगी ये जीप रैली, क्योंकि ये अपनी नोयत की पहली है। और यहाँ का जो खूबसूरत सहरा है, खूबसूरत समंदर है, वो आपने पाकिस्तान के लोगों को दिखाया है, बाहर के लोगों को दिखाया है। तो इस पर आप भी मुबारकबाद के और दाद के मुस्तहिक बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ख़ास तौर पे मैं ये भी जानना चाहूँगा जो आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ हैं, ख़ास तौर पे हब की पुलिस, तो ज़ाहिर हब से ही हम अंदर आते हैं तो कोई 30 किलोमीटर हमें ट्रैक तक या इस मकाम तक पहुँचने में लगता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो फिनिशिंग पॉइंट है और जो पिंडाल या हबरेरी क्रॉस 2024 के मुंतज़मीन ने सजाया है। लेकिन आपने और बलूचिस्तान के कितने अज़ला से पुलिस की खिदमात हासिल की? मैं इससे पहले बलूचिस्तान में कोयटा में कुछ देर सर्व कर चुका हूँ और फिर उसके बाद साल मेरी सर्विस थी गवादर में, उधर भी जीप रैली होती रही है, मगर इस तरह कवरेज मेरे ख़्याल में ये पहली दफ़ा यहाँ पे हो रही है। और उसमें भी पार्टिसिपेंट्स थे, इसमें पार्टिसिपेंट्स कदर ज़्यादा हैं और इसकी एडवर्टीज़मेंट भी ज़्यादा हुई है, पार्टिसिपेंट्स भी ज़्यादा आए हैं और उसी तरह से स्पेक्टेटर्स भी काफ़ी हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि चूँकि कराची भी करीब पड़ता है, उस हवाले से भी ये रैली ज़्यादा फोकस में आ जाती है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप कराची के अवाम को? 1.5 घंटे का रास्ता है और ये जो डबल कलर का बीच है, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ही पाया जाता है और कराची से सिर्फ 1.5 घंटे के फासले पर है जहाँ पर ये रैली मुनक्किद हो रही है, हबरेरी क्रॉस 2024। क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहुँचें यहाँ पर, आके इंजॉय करें। बिल्कुल पहुँचें, किसी चीज़ का कोई भी यहाँ पे खौफ ख़तर नहीं होना चाहिए और अभी तो इंतज़ार भी किसी बात की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बेहतरीन साहिल है, इतना खूबसूरत रंग का पानी है और इंतहाई पीसफुल एरिया है, इंतहाई मेहमान नवाज लोग हैं। आपको तमाम देखने वालों को मैं तो एक किस्म की दावत भी दे सकता हूँ और उनको सजेशन भी दे सकता हूँ कि अगर आप आने वाले दिनों में कोई भी एक विज़िट प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान का या कहीं का भी,
तो बलूचिस्तान ज़रूर आइए और हब के साहिल बिलखसूस गडानी के साहिल ज़रूर पहुँचिए और इन्जॉय करें इस खूबसूरत मौसम को, इस खूबसूरत हवा को, और बिलखसूस ये एक जो टर्कोइज़ कलर का पानी है उसको एंजॉय करें, क्योंकि ये पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। और जो बलूचिस्तान का साहिल है उसका जो कलर है ये आपको शायद इंस्टा की रील्स पे ही नज़र आता है, मगर पाकिस्तान में अगर आप देखना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं है। ख़ास तौर पे मैं आपके अपने डिपार्टमेंट के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ तो बलूचिस्तान पुलिस ज़बरदस्त किस्म के आपका पूरा स्टाफ यहाँ पे बड़ा मुस्तैद दिखाई दे रहा है, बड़ा चाको चौबंद दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम हाईवे पुलिस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा लोगों को गाइड करने के लिहाज से, यहाँ तक पहुँचाने के लिहाज से। और कितने लोग साथ में मौजूद हैं ताकि लोगों को कोई खौफ ना हो, इंजॉय करें। आके बताएं तो सही ना कि यहाँ पे क्या अमन और सुकून है। बिल्कुल, यहाँ पे हमारा जितना भी स्टाफ है उसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले रूट प्रोटेक्शन है, जो कि ऑल द वे फ्रॉम हब टू दिस पॉइंट गडानी है। वहाँ पे हमारा पूरा स्टाफ जो है डिप्लॉयड है, वहाँ पे गाइड भी कर रहा है, लोगों को रास्ता भी बता रहा है, उसके साथ साथ उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसका भी ख्याल कर रहा है। मीनवाइल अगर कोई गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है तो उसके लिए भी हमने इंतजाम किए हैं कि बर वक्त उसके लिए कोई मसला ना बन सके। दूसरा फिर वेन्यू की सिक्योरिटी इन इट सेल्फ, उसको भी हमने फुल प्रूफ बनाया। यहाँ पे तमाम यहाँ पे पूरे वेन्यू को हमने कवर किया है, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, हर तरीके से उसको कवर किया है। और ओवरऑल भी ये एरिया देखा जाए तो बहुत पीसफुल एरिया है माशाल्लाह। और ये मेरे ख्याल में एक परसेप्शन की भी बहुत बात होती है, तो आज इस रैली के बाद एक परसेप्शन जो है वो चेंज होना चाहिए कि बलूचिस्तान के साहिली पट्टी जो है खूबसूरत होने के साथ साथ मेहमान नवाज भी है और बहुत ज़्यादा पुरसकून और पुरअमन भी है। और आप लोगों को आना चाहिए यहाँ पर और आके ज़रा देखें तो सही कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर अहमद तला वली भाई ASP जो लीड कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हर तरीके से आपको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा और जो कुछ भी आप यहाँ पर देखें आके हमारा मुल्क है कितना खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच अहमद तला वली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच और ज़बरदस्त आपका बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और एंजॉय करें आप भी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड इट्स ओवर टू यू अतीकुर रहमान। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत। और आप देख रहे होंगे एक और गाड़ी अपने ट्रैक के जानिब रवा दवा और साहिली पट्टी की जानिब ये आपको रेस नज़र आ रही होगी गाड़ी। और बज़ाहिर आपका टीवी पे ऐसा नज़र आ रहा होगा शायद ये 60 या 70 की स्पीड है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इस वक्त इनकी स्पीड 130 क्रॉस कर चुकी होगी, क्योंकि अब ज़रा सीधा ट्रैक है। यहाँ पर ही आप अपनी जो है रफ्तार को बढ़ा सकते हैं और रोक नहीं सकते। जहाँ बहुत ज़्यादा जहाँ हर आधे किलोमीटर बाद टर्न्स आता है या 1 किलोमीटर बाद टर्न्स आता है, तो वहाँ जो है ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हब रैली की अब तक 25 के करीब गाड़ियां जो है ट्रैक पर आ चुकी हैं और अब एक और गाड़ी जो है स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद है और इशारा मिलने के इंतज़ार में है कि कब उसको इशारा मिले और वो रवा दवा हो। ये हम आपको कुछ रिप्ले दिखा रहे हैं, गाड़ियों के कुछ शॉट दिखा रहे हैं जो सेंटर में होते हैं। और ये फिनिशिंग लाइन इन्होंने भी अपनी यहाँ पे मुकम्मल की और बिल्कुल अपनी रफ्तार को कम नहीं करना होता और बहुत ही शानदार अंदाज में ये अपनी रेस जो है वो मुकम्मल होती जा रही है। और लगभग कोई 25 से 27 गाड़ियां जो हैं वो अब तक ट्रैक पर आ चुकी हैं और एक और गाड़ी जो है हम आपको दिखा रहे हैं फिनिशिंग लाइन अपनी अबूर करते हुए। बहुत ही शानदार अंदाज से इन्होंने अपनी गाड़ी जो है फिनिशिंग लाइन पे मुकम्मल की और अब गाड़ियों का सिलसिला जो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुआ था फिनिशिंग लाइन अबूर करने भी जाने पहुंच चुका है। ये हम आपको रिप्ले कुछ शॉट दिखा रहे हैं जिन्होंने अपनी रेस मुकम्मल की है और देखें पीछे गाड़ी किस स्पीड से आ रही थी और ये देखें किस तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से ड्रिफ्टिंग की, मोड़ को बहुत अच्छे अंदाज में काटा, अपनी रफ्तार को किसी मौके पे कम नहीं होने दिया और यूं उन्होंने भी अपनी फिनिशिंग लाइन अबूर की। तो अब गाड़ियां जो है वो जितनी ट्रैक पर थी वो अपनी फिनिशिंग लाइन पे अपने ख़ितामी मराहिल में जो है वो दाखिल होती जा रही है और स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों के बाद प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबलों का आगाज़ होगा। और प्रीपेड सबसे पहले प्रीपेड डी कैटेगरी होगी और प्रीपेड डी कैटेगरी जैसे हमने आपको बताया कि इसमें 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट करती है और उसके बाद
फिर सी जो होती है, और यूं एक और गाड़ी जो है अपने फिनिशिंग लाइन पर, और ये शिराज कुरैशी और इनके साथ नेविगेटर हैं हारिस। शिराज कुरैशी बड़े मजे हुए ड्राइवर तस्वीर किए जाते हैं, और 309 इनकी गाड़ी का नंबर है, और बहुत ही अच्छे अंदाज से इन्होंने जो है अपनी गाड़ी की रफ्तार का आगाज किया है। बहुत अच्छे ड्रिफ्टिंग यहाँ पर शिराज कुरैशी की जानिब से। इनकी साहबजादी महाम कुरैशी जो है, महाम शिराज, उन्होंने भी रेस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो अपनी रेस मुकम्मल नहीं कर सकी। और अब उनके फादर जो है वो ट्रैक के ऊपर देख रहे होंगे किस तरीके से रफ्तार उन्होंने किसी भी तरीके से कम नहीं होने दे रहे। शिराज कुरैशी हमें हर रेस में और हर जगह जो है ये एक्शन में नजर आते हैं, और अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए आप आवाज देख रहे होंगे गाड़ी की फर्राटे भरती हुई। और अब ये आ गई है साहिली पट्टी की जानिब। एक तरफ ठाटे मारता हुआ समंदर और दूसरी जानिब फर्राटे भरती हुई शिराज कुरैशी की ये गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। बहुत अच्छी स्पीड को बरकरार रखा हुआ है। ऊंचे नीचे थोड़े टीले आते हैं यहाँ पर, लेकिन ये जिस तरीके से गाड़ी अपनी भगा रहे हैं तो यकीनी तौर पर एक बहुत ही शानदार अपनी ड्रिफ्टिंग का मुजाहरा, रेस का मुजाहरा कर रहे हैं। ये थोड़ी ऊंचाई आई और फिर थोड़ी सी गाड़ी जो है वो नीचे झुकी, और आप देख रहे होंगे एक तरफ समंदर और दूसरी जानिब गाड़ी अपने मंजिल की जानिब रवा दवा। खूबसूरत मनाजिर आप बलूचिस्तान गडानी के इस साहिल के आप देख रहे हैं। ओके, सो एक और ड्राइवर यहाँ पर तैयार है रेस के लिए, और जिनके बारे में अभी तारीफ भी हमने सुनी है कि बहुत ज़बरदस्त ड्राइवर है। इनका नाम है, इनकी गाड़ी पे लिखा हुआ है मीर नवाज दश्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मीर नवाज दश्ती साहब, आर यू रेडी फॉर द रेस? इस साल रेस के लिए कैसी तैयारियाँ हैं? इंशाल्लाह हम तो हर साल यहाँ हर चौकी में यहाँ गड्डानी के ट्रैक में आते हैं। हमारा यही समझो कि होम टाउन है, गवादर और लसबे लायकी है। हम हर टाइम आते हैं यहाँ पे। पोडियम अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम यहाँ पोडियम उठाए। पिछले साल मेरा गाड़ी का इशू आ गया, गाड़ी ख़राब हो गया। बाकी हर साल अल्हम्दुलिल्लाह गड्डानी का पोडियम मेरे पास है। इस साल आपकी गाड़ी एकदम तैयार और हेल्दी है, फिट है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी फिट है। अच्छा। बस बाकी आगे नसीब की बात है। कब से आप रेसिंग कर रहे हैं? मैं 2017 से रेस कर रहा हूँ। 2017 से। जी जी। और अब एक और गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद है, और ये इशारा मिलते ही गाड़ी अपने ट्रैक पर रवा दवा। बहुत ही शानदार। इन गाड़ी का नंबर 411 और बशीर अहमद, और इनके नेविगेटर हैं बहराम खान। अपने रवा दवा अपने ट्रैक के ऊपर बहुत ही शानदार ड्रिफ्टिंग का मुजाहरा शुरू में ही इन्होंने किया, और बशीर और ताहर खान इनके नेविगेटर्स। और अब हमें कॉमबैक में ज्वाइन करेंगे नसीम राजपूत। देखते हैं किस गेस्ट को लेकर आए हैं और इस हब रैली के बारे में जो बताएंगे। ओवर टू नसीम राजपूत। थैंक यू वेरी मच अतीकुर रहमान। और मेरे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। जिस तरह शुजात शेरवानी साहब और उनकी पूरी टीम, उनकी फैमिली, मैंने कहा था कि बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डॉक्टर मुजम्मिल शेरवानी मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, और ये हिस्सा है इस हब रैली क्रॉस 2024 का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और कई शोबों में डॉक्टर मुजम्मिल शेरवानी जो है वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुजम्मिल भाई। ट्रैक बड़ा ही कोई डिफरेंट होता चला जा रहा है, और लोगों का एंथुसियाज्म जो है वो वक्त के साथ साथ इस हब रैली क्रॉस में बढ़ रहा है। बिल्कुल नसीम भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हब रैली एक तो लोगों के रीच में है, इट्स नियर कराची, तो लोग जो हैं वो बड़े आराम से यहाँ पे पहुँच भी सकते हैं, इवेंट एंजॉय भी कर सकते हैं, घर भी जा सकते हैं। और दूसरा पार्टिसिपेंट्स की जो प्रिपरेशन है गाड़ियों के हवाले से वो बहुत अच्छी है। पार्टिसिपेंट्स जो कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आई सॉ वन जिमनी, एक जिमनी थी और उसकी जो ड्रिफ्टिंग उसने सैंड के अंदर और वो की है वो बड़ी गाड़ियों से भी ज़्यादा बेहतर, यानी स्किल्स आर इम्प्रूविंग इन पाकिस्तान फॉर द रेसर्स।
तो बहुत अच्छा यहाँ पे, और इसमें मीडिया का बड़ा रोल है, ख़ास तौर पे आपका, जियो का, दूसरे चैनल्स का, सबका बहुत अच्छा रोल है कि यहाँ पे वो फुल कवरेज वगैरह करते हैं और अपना बड़े खून से कहते हैं ना जलाते हैं, दिन धूप के अंदर धूल खाते हैं और एक लाइव कवरेज भी देते हैं। तो बड़ी खुशी होती है मुझे कि इस तरह हमारे जो मीडिया है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। और ख़ास तौर पे मीडिया बिल्कुल साथ साथ दिखाई देता है, लेकिन मुज़म्मिल शेरवानी साहब, आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है इस इवेंट की सक्सेस में। अगर मैं चोलिस्तान रैली की बात कर लेता हूँ तो वहाँ पर पंजाब हुकूमत की सपोर्ट होती है, कहीं ना कहीं और बहुत सारे लोगों की सपोर्ट दिखाई देती है, लेकिन शुजात शेरवानी साहब, उनकी टीम और उनकी टीम में उनकी फैमिली, टोयोटा हाईवे मोटर्स के स्टाफ और इसके साथ साथ उनके पुराने दोस्त कि जिन्होंने रेस का आगाज़ किया था पाकिस्तान में, फाउंडर में थे शुजात शेरवानी साहब। एक जिम्मेदारी महसूस होती होगी जो रोल रहा है शुजात शेरवानी साहब का, आप तमाम फैमिली मेम्बरान पे एक प्रेशर ज़रूर होता होगा कि डिलीवर करना है। बिल्कुल नसीम भाई, सबसे पहली बात ये कि ये हमारी फैमिली का अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स और उसके हवाले से हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सबसे बड़ा इवेंट है। इसके अलावा हमारी एक और गाड़ी ने फिनिशिंग लाइन कंप्लीट की, 50 किलोमीटर का ट्रैक और बड़ा ही कुछ चैलेंजिंग ट्रैक, थ्रिलिंग ट्रैक जो मुकम्मल करते हैं वो जो यहाँ आए और आके देखेंगे। जी आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। बिल्कुल, इस गाड़ी का भी बताता जाऊं, ये रेवो थी और बेडलॉक्स के साथ इन्होंने डाली है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कैटेगरी की शायद होगी, जो अभी स्क्रीन में दिखा रहे थे। आपने बात की हमारे इस इवेंट की, तो शेरवानी फैमिली सर के लिए सबसे बड़ा इवेंट है ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का। वो क्रिकेट को, हॉकी को, डिफरेंट स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस इवेंट के लिए ख़ास तौर पे पूरी फैमिली एक तो इन्वॉल्व है। दूसरा, शुजात साहब की एफर्ट्स हैं फ्रॉम 80s, जब गवादर रैली हुआ करती थी तो तब से वो इसके अंदर जो है उनकी पार्टिसिपेशन मोटर स्पोर्ट्स में है, और अब ये इवेंट जो है इसको ऑर्गेनाइज करने में देखिए, जिमनी की मैं बात कर रहा था, एक और जिमनी मेरे ख्याल में बहुत जम के भी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें असल में जिमनीज और ये जो रॉकी वगैरह होती हैं, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है ये रॉकी की, और जिमनीज वगैरह में पीछे ट्रेलिंग शाफ्ट्स होती हैं, जिसकी वजह से उसको फील्ड में बड़ा एज मिलता है। उसका पीछे शॉकर्स का ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो खड्डों वगैरह के अंदर जो उसको स्लो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो उसमें से गुजर सकती है। ये रॉकी जो है थोड़ी आउटडेटेड व्हीकल है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द फॉन्डिंग ऑफ स्पोर्ट्स के लोग इसको बनाते हैं और चलाते हैं। और ख़ास तौर पे आपकी एक कार्ट, एक बड़ी कार आया करती थी, वो नज़र नहीं आ रही है मुझे, वो कहाँ है? नहीं नहीं, बिल्कुल आई हुई है नसीम भाई, और अब क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा पत्थरों और पहाड़ों पे मार खाई है कि अब वो उसको जो है, मैं सिर्फ जो मेरे बरखुरदार वगैरह हैं वो उसको एंजॉय करते हैं, ज़रा देखते हैं। उसको ड्राइव करने की अभी इजाज़त नहीं है, अंडर एज है, लेकिन वो उसमें बैठ जाते हैं और उसको एंजॉय करवाते हैं। और यहाँ पे आज भी बच्चे मैंने देखा, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ के बच्चे, स्पॉन्सर्स फैमिलीज़ के बच्चे भी थे, वो भी आए हुए थे, वो खूब इसको एंजॉय कर रहे थे। और उसकी जो रोर है, बेसिकली जो उसकी एक आवाज़ आती है जब वो स्टार्ट होती है, तो उसको वो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वो मेरे अपने हाथों की बनाई हुई व्हीकल है, तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, खुशी होती है। जिस तरीके से हब रैली क्रॉस आपकी फैमिली का एक बहुत बड़ा कारनामा करार दिया जा सकता है, और जो लोगों को शायद आज जियो सुपर पे देख रहे होंगे, इतना ब्लू ग्रीन पानी समंदर का, वहाँ पे आपके और बहुत सारे इदारे काम कर रहे होते हैं इस इवेंट में, जिसमें TRV भी है, जिसकी एम्बुलेंस सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, TRV पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्बुलेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और टोयोटा हाईवे मोटर्स के साथ साथ जिस तरह ये हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। उसमें TRV है, उसमें ट्रिम्स है, उसमें शेरवानी इंजीनियरिंग है, बहुत सारे, क्योंकि देखिए बैक एंड पे, बैक स्टेज पे बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जो कि इंजीनियरिंग के थ्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने स्टेजेस वगैरह का काम है, आपके पास जो है पोर्टेबल वॉशरूम्स वगैरह का है, और सारी सिलसिले वगैरह होते हैं, तो वो आप जो होते हैं वो पूरी एक पूरी मैनेजमेंट पीछे चल रही होती है। फिर उसके बाद आपके पास जो है बहुत सारी एसेसरीज़ का काम होता है, रोल ओवर बार्स लगने होते हैं गाड़ियों के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें सेफ्टी से मुताबिक, फायर एक्सटिंग्विशर लगेगा, फर्स्ट एड किट आएगी, और ट्रिम्स डिपार्टमेंट है वो इंश्योर करता है कि सारी रेसिंग व्हीकल्स के अंदर वो हों, जिसके पास नहीं है उनके पास वो रखवाते हैं, हेलमेट्स का इंश्योर करता है। तो एक रेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कोई डिपार्टमेंट के बस की बात नहीं होती, पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, और उस सब टीमों को इकट्ठा करने में शुजात शेरवानी साहब का बड़ा रोल है। और ख़ास तौर पे वाकई में चीफ ऑर्गेनाइज़र शुजात शेरवानी साहब का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये
यहाँ तक ट्रैक बनाने में ख़ास तौर पे जो एफ़र्ट होती है, हर दफ़ा हमने देखा है कि ट्रैक बढ़ता चला जा रहा है। 19 किलोमीटर से शुरू हुआ था, आज 50 किलोमीटर इस पत्थरों पे, खूबसूरत साहिल पे, पहाड़ों पर, रेत पर, यानी एक वो फ्लेवर जो पाकिस्तान में और कहीं मिल नहीं सकता। बिल्कुल। इसका हब रैली का सबसे बड़ा हुस्न यही है कि ये ऑल ट्रेन रैली है और ये क्रॉस है बेसिकली। इसमें आपको पेबल्ड प्लेस भी मिलेगी जहाँ पे आपने स्पीड करनी है लेकिन गाड़ी स्लिप भी होती है। इसमें डीप सैंड भी मिलेगा जहाँ पे आपने अगर H4 यानी कि 4x4 की हाई स्पीड गियर नहीं लगाया हुआ है तो आप फंस सकते हैं। इस पे आपको जो है बीच साइड भी मिलेगी जहाँ पे अगर आपने गाड़ी स्लो की तो गाड़ी उसमें घूमना शुरू कर देती है, टायर उसके, तो वो उसमें फंस जाती है। न्यू कमर ही नहीं, एक्सपीरियंस रेसर्स के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है और यही वजह है कि हम हर साल नया चैंपियन देख रहे होते हैं। आमतौर पे जो चैंपियन हमें बाकी रेसेस में दिखाई देते हैं, यहाँ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। बिल्कुल। T20 में देखें आखिरी 4 बॉलों पे 4 छक्के भी पड़े जाते हैं। सईद अजमल साहब को मारे थे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने, तो 4 या 5 छक्के। माइक हसी जी। तो यही यहाँ पर है कि ये छोटा ट्रैक है, इस पे आपने अगर गाड़ी की ताकत, स्पीड और उसकी ड्यूरेबिलिटी को आपने इन 50 किलोमीटर के अंदर पूरा अवेल कर लिया तो आप पोडियम के ऊपर आ सकते हैं। कई दफ़ा बड़े बड़े रेसर्स होते हैं वो जो है वो इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा गाड़ी को बचा ले, ये कर ले, लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं वो अपनी गाड़ी को भरोसा करते हुए उसको पूरा अवेल करते हैं तो वो पोडियम पे। तैमूर ख्वाजा लास्ट टाइम विनर थे और डॉज रैम गालबन चला रहे थे और बहुत अच्छा उन्होंने उसको अवेल किया। जहाँ पे जंप्स थे उन्होंने उसको स्लो किया क्योंकि उनके जहन में था कि ये रेस को मुझे फिनिश करना है, और जहाँ पे उनको थ्रू मिलता था वो डॉज रैम की पूरी स्पीड, पूरी पावर का यूजेज करते थे। तो बहुत अच्छी रेस की थी लास्ट टाइम उन्होंने, और अगेन ही इज़ हेयर। इस साल भी वो कर रहे हैं पार्टिसिपेट, तो होपफुली तो ये मेरे ख्याल में रेवो है GR जो अभी निकली है और इसको दीना चला रही है, दीना नेविगेट कर रही है मेरे ख्याल में, और मेरे ख्याल है वो जर्मन चांसलर ये ड्राइव कर रहे हैं। चांसलर नहीं, कॉन्सुलेट जनरल कॉन्सुलर जो हैं वो मेरे ख्याल में इसको ड्राइव कर रहे हैं, और दीना पटेल, रोनी पटेल की जो साहबजादी हैं वो इनको नेविगेट कर रही हैं, और खुद दीना भी बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी चलाती है। और एंड्रेस वैगनर जो जा रहे हैं, इन्होंने भी नई तारीख रकम की है कि जर्मनी के रेसर हब रैली क्रॉस 2024 का हिस्सा बने। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कोई यूरोपियन रेसर ने हब रैली क्रॉस 2024 में पार्टिसिपेट किया, और ये पहली मर्तबा जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कोई यूरोपियन ड्राइवर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं हब रैली क्रॉस 2024 में। और उनके साथ कोई और नहीं, दीना पटेल उनकी नेविगेटर है जो हमारे विमेंस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर चुकी है। उनकी वालदा तुशना पटेल चैंपियन रह चुकी है, उनके वालिद भी चैंपियन रह चुके। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शेरवानी फैमिली जिंदाबाद, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, और जियो सुपर का बहुत बहुत शुक्रिया, दे आर कवरिंग हेयर, और अल्लाह ताला मीडिया और शेरवानी फैमिली को मजीद ताकत दे कि वो और अच्छे इवेंट्स कराएं इंशाल्लाह।